बहुत ही प्यारे से जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। रानो बेचारी बहुत ही गरीब थी। मामा, मुझे नए जूते लेकर दे। मेरे पुराने जूते टूट गए हैं और मैंने अपने दोस्तों के साथ बेरी से बेर खाने जाना है, वरना मुझे कांटे चुभ जाएंगे। कुकू बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें नए जूते ले दूं। पर बेटा परेशान मत हो, मैं बुलबुल से पूछ कर आती हूँ, उसके बेटे बुलबुले के कोई पुराने जूते पड़े होंगे। क्या हाल है बुलबुल बहन? दरअसल मैं एक काम आई थी। बुलबुल बहन, मेरे कुकू बेटे के जूते टूट गए हैं। अगर बुलबुले के कोई पुराने जूते पड़े हैं तो आप मुझे दे दो। हाँ रानो बहन, मेरे बेटे के जूते पड़े तो हैं, मैं दे देती हूँ तुम्हें, लेकिन जरा पुराने हैं। बुलबुल रानो को अपने बेटे बुलबुले के जूते लाकर दे देती है। ये लो बहन, ये जूते ले जाओ। ये लो कुकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूते लेकर आई हूँ। बुलबुल बहन से उसके बेटे के लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मामा, ये थोड़े से पुराने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें पहन लूँगा और अब अपने दोस्तों के साथ बेरी से बेर खाने जाऊँगा और मुझे कांटे भी नहीं चुभेंगे। थैंक यू मामा। कुकू जूते पहनकर बहुत ही खुश था। अरे कुकू, तुमने ये किसके जूते पहन रखे हैं इतने पुराने? याद आया, मैंने ये जूते बुलबुले के पैरों में देखे थे। तुमने उससे लिए हैं क्या? तुम्हारी मम्मा कितनी गंदी है, तुम्हें नए जूते भी नहीं लेकर दे सकती। बहुत बुरी है तुम्हारी मम्मा तो। जग्गू खबरदार, अगर तुमने मेरी मम्मा का नाम भी लिया तो मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। इतना ही कहते कुकू जग्गू कौवे को खूब मारता है। कुकू के बच्चे, तुमने मुझे मारा है ना, मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें। अपने मम्मा पापा को जाकर बताता हूँ, फिर बताएंगे तुम्हें वो। फिर वो तीनों अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। कुकू बेटा, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है मेरे बेटे को? बताओ मुझे। कुछ नहीं मामा, बस आज वो जग्गू कौवे से लड़ाई हो गई मेरी। वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, फिर मैंने भी खूब पिटाई की उस कौवे की। अरे कुकू बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? अब वो कौवे हमें नहीं छोड़ेंगे बेटा, वो बहुत ही बदतमीज कौवे हैं। क्या हुआ है जग्गू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बता, मेरा बेटा क्यों रो रहा है इतना? मामा, वो छोटी चिड़िया के बच्चे ने मुझे आज बहुत मारा है मम्मा। वो कुकू चिड़िया ने मुझे आज बहुत पीटा है। क्या? तुम एक कौवे के बच्चे होकर उस चिड़िया के बच्चे से मार खाकर आ गए? मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। शर्म करो कालू, एक तो उस चिड़े ने हमारे बेटे को मारा है और उल्टा तुम अपने बेटे को मार रहे हो। बात तो तुम ठीक कहती हो गोरी कवि। जग्गू बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी अपने मम्मा जी को साथ लेकर जाता हूँ और उस छोटी सी चिड़िया की खबर लेकर आता हूँ। मम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त को अभी बुला कर लाता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये कौवे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप डरे नहीं मामा, मैं हूँ ना। चीलू यार, एक मुसीबत आन पड़ी है। मेरी जग्गू कौवे से लड़ाई हुई थी और अब मेरी मम्मा परेशान है कि वो हमारे घर लड़ने आएंगे और हमें मार देंगे। कुछ करो यार। तुम फिक्र ना करो कुकू, मैं अभी चलकर अपनी मामा को बताता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मामा,
मेरे दोस्त कुकू की मामा रानो चिड़िया को कौवे बहुत परेशान करते हैं। वो काले कौवे इनको मारने की कोशिश भी करते हैं। आप चलकर उनसे बात करें जरा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है चीलू बेटा, तुम मुझे अपने दोस्त कुकू के घर लेकर चलो। मैं देखती हूँ कि वो कौवे कैसे परेशान करते हैं इनको। रानो चिड़िया, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे बेटे चीलू ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब वो कौवे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं यहीं पर हूँ। मामा जी, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। मेरे बेटे जुग्गू को कुकू चिड़िया ने बहुत मारा है। आप मेरे साथ चलें। अच्छा भांजे, अगर ये बात है फिर तो चलो। वैसे भी चिड़िया से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। चलो चलकर बदला लेते हैं उससे। वो दोनों डंडे उठाकर वहां से चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया, बाहर निकलो। मेरे बेटे की पिटाई कर कर अब खुद दरवाजा बंद करके बैठी हो। डरपोक चिड़िया, बाहर निकल, फिर हम तुझे बताते हैं। मैं अपने मामा जी को भी साथ लाया हूँ। अब तो तेरी खैर नहीं, बाहर निकल। कुकू बेटा, तुम इस संदूक के पीछे छुप जाओ। कालू कौवा तो अपने मामा जी को भी साथ लाया है। बेटा तुम बाहर मत आना। क्यों रे कव्वे, काली शक्ल वाले, क्या तकलीफ है तुझे? क्यों तू रानो चिड़िया को तंग करता रहता है? कभी शक्ल देखी है अपनी शीशे में? कितने बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी ना तो तुम शीशा देखने के भी काबिल ना रहोगे। शक्ल बिगाड़ दूंगी तुम्हारी, बुरी शक्ल वाले। चील जी, आप यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चील जी, हम तो बस रानो चिड़िया को यही समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चील जी, हम तो इसे परेशान नहीं करते। ठीक है, बकवास नहीं करो अब तुम। और आज के बाद अगर चिड़िया को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर करूंगी मैं। ये बदसूरत सी शक्ल किसी को दिखाने काबिल नहीं रहोगे तुम। दोनों कौवे भीगी बिल्ली बनकर बड़े ही मासूम बनकर चील के सामने से चले जाते हैं। चील जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की। आप ना होती तो न जाने मेरा क्या बनता। कोई बात नहीं रानो, लेकिन आज के बाद तुम्हें वो कौवे तंग नहीं करेंगे। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर हम रानो चिड़िया की तरह किसी को कमजोर समझकर कालू कौवे की तरह उस पर अपना रौब जमाएंगे तो आखिर में नुकसान हमारा ही होगा। हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।